इसी रामलीला डीजी आर्ट में और जब एडीजी के इलेक्शन में अगेंस्ट बिशन सिंह चौहान खड़ा हुआ था तो राजकिशन अडवाणी कल्याण सिंह मुख्यमंत्री यूपी के आए। उन्होंने कहा हम जिला देंगे, जिला बनाएंगे और डीजी आर्ट को आप बीजेपी को वो करो। लोग उस बरगलाने में आए, गाड़ी से उतरे, दोबारा बैठ के गए, तब दिल्ली पहुंचे। नहीं तो हमें भी वही लोग राम तिवारी के आसपास ही लोग थे। 4 ईयर्स का मैं हूँ। इस मेरे साथ वाले जिला अध्यक्ष बने हैं, इनको साथ लेके इसका हम आंदोलन करेंगे आने वाले टाइम में। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा, क्योंकि यूकेडी से जुड़े हुए आपने इस राज्य के आंदोलन से लेकर के, या मैं कहूँ उससे पहले से लेकर के अभी तक देखा है, क्या बदलाव आप महसूस करते हैं? यूकेडी की इस स्थिति पर आप क्या कहेंगे? हाँ, यूकेडी मैं एक अपने जीवन का मैं एक्स फौजी हूँ। जब मैं 1989 में पेंशन आया था तो उस समय 89 में पेंशन आया। उसी समय मैंने अपने यहाँ पर उन दिनों सीजन चल रहा था कॉपी किताबों का, तो मैंने 16,000 की कॉपी किताब की दुकान खोली। उसी साल 89 में, इससे पहले एडीजी 86-85 में जो है यहाँ के एमएलए बने। मैं अपनी जीवन में इंटरमीडिएट पास करने एज ए क्लर्क का आर्मी में गया था। जब वहाँ से आया तो मैंने अपने यहाँ पर निवास स्थान पर डीडी हाट के, जहाँ पर आप व्योम रेस्टोरेंट है, इसमें 16,000 की कॉपी किताब खोली थी। जुलाई सीजन चलता था उस टाइम। 89 में इलेक्शन आया तो सबसे पहले मैं कॉलेज लाइफ में नायनगर में अपनी ज़िंदगी में कॉलेज का जीएम था। घनश्याम जोशी ये वकील हुआ करते थे, वो क्लास 9 में आए थे। उन्होंने जब 89 में इलेक्शन आया तो घनश्याम जोशी और केसर सिंह जब्बाल दो मेरे पास आए। उन्होंने कहा आप यूकेडी ज्वाइन करिए, आपको हम संरक्षक बनाते हैं। तो मैंने बड़े इजली तौर पर उनको अपना नाम वो किया। मैंने कहा ठीक है, मैं राज्य आंदोलन के लिए यूकेडी का संरक्षक बनता हूँ। साहब 89 में ही सितंबर अक्टूबर में इलेक्शन आया और उस इलेक्शन में 2 इलेक्शन एडीजी बिना पैसे के जीते हैं। पूर्ण इलेक्शनों में ऐसा हुआ, मैं एक एक गांव जाके एडीजी के प्रचार में पैदल गया हूँ, एक एक गांव पूरे ब्लॉक के अंदर। तो मैंने उस समय देखा कोई एजेंट फीस नहीं जो थी, बिना एजेंट कोई एजेंट फीस नहीं हुआ करती थी। एडीजी 2 इलेक्शन बिना पैसे के जीते। एडीजी को लोग प्रोवाइड करते थे, लेकिन ऐसे सक्सेस रहे, उन्होंने कभी किसी से कोई पैसे की ठुकरा दे कि बोला नहीं, ऐसे हुआ। तो मेरा अनुभव ये है, आने वाली पीढ़ी, मेरे को 36 साल हो गए पेंशन आए हुए, जो आज यंग लड़के बच्चे हैं उनको राज्य आंदोलन के बारे में मालूम ही नहीं है। तो नए लड़के यूकेडी के उसमें आए, लेकिन आजकल राजनीतिक माहौल ऐसा हो गया है कि राष्ट्रीय पार्टी आ गए, लोगों को कोई पैसा और धन और शराब या ऐसे ढंग से बरगला करके यंग लड़के जितने हैं सब यूकेडी के उसमें कोई इसलिए नहीं आना चाह रहे। मैं कहता हूँ यंग लड़के जो आत्मविश्वास रखते हैं यूकेडी का साथ देना चाहिए, उनका वेलकम है। और यूकेडी ही एक ऐसी पार्टी है जो राज्य को आगे बढ़ा सकती है और पूरी समस्याओं को पूरा देखे हुए यंग लड़कों को इसमें जुड़ना चाहिए, आना चाहिए। इसी हिसाब से पार्टी जो है आगे बढ़ेगी। अब इसमें राष्ट्रीय पार्टियों की 2 बातें मैं आपको बनाना चाहता हूँ। इसी रामलीला डीडी आर्ट में जब एडीजी के इलेक्शन में अगेंस्ट बिशन सिंह चौहान खड़ा हुआ था तो राजकिशन अडवाणी कल्याण सिंह मुख्यमंत्री यूपी के आए। उन्होंने कहा हम जिला देंगे, जिला बनाएंगे और डीडी आर्ट को आप बीजेपी को वो करो। लोग उस बरगलाने में आए जिसमें एडीजी को हारना पड़ा। तो
आज कितने साल हो गए, 20-25 साल से ऊपर हो गए। तब से अभी तक उन्होंने न जिला दिया है। ये राष्ट्रीय पार्टी खाली धोखा देती है, लोगों को बरगला रही है, और पैसे के बल से, धन के बल से, इस हिसाब से लोगों को बरगला के ये राष्ट्रीय पार्टी कभी भी न जिया। अब इसके बाद 2027 के इलेक्शन में आया, मैं खुद आमरण अनशन में बैठूंगा जिले के लिए। और ये जो ये मुनस्यारी लिंक रोड है, इसकी सर्वे पहले हुई आदि चौरा से होते धामी गांव होते हुए। ये रोड जब बनेगी तो जिले से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। सिक्योरिटी पॉइंट से भी इसलिए है, इसमें न कोई पहाड़ों के बीच में रहता है, और 40 किलोमीटर शॉर्ट होता है। मुनस्यारी का आदमी 12 बजे टनकपुर हो सकता है ये रोड होने से, और डिफेंस पर्पज के लिए सिक्योरिटी पॉइंट व्यू से ये रोड बढ़नी अति आवश्यक है। इसके बाद यूकेटी वाले अनशन करेंगे जिले के लिए और इस रोड के लिए। ये मैं खुद 84 ईयर्स का मैं हूँ। इस मेरे साथ वाले जिला अध्यक्ष बने हैं, इनको साथ लेके इसका हम आंदोलन करेंगे आने वाले टाइम में। या यूकेटी को उभारने के लिए ये 2 आंदोलन करना यूकेटी के लिए बहुत जरूरी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं हाँ, आंदोलन की आपने बात करी और यूकेडी की तो पृष्ठभूमि ही आंदोलन की रही है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा ताकि आज के जो नवयुवा हैं मेरी तरह वो जान सकें, राज्य आंदोलन से जुड़ी हुई आपकी कोई खास याद जो आप साझा करना चाहेंगे। अच्छा, राज्य आंदोलन के लिए मैं आपको बता दूँ साहब, जब एडीजी 89 में जीत गए थे, उसके बाद राज्य आंदोलन शुरू हुआ। 94 के रैली में दिल्ली में गए थे हम। उस आंदोलन के टाइम में तो साथ साथ आंदोलन जब चल रहे थे तो एक मंसूरी कांड हुआ था, एक खजमा कांड हुआ था। लोग क्योंकि राज्य आंदोलन चल गए थे। 94 की रैली में बल्कि हमको रामपुर तिहारा जेल हुआ, जिसमें गढ़वाल के लोग ज्यादा थे उसमें आंदोलन। तो हमारी गाड़ी भी, जो यहाँ से एक बस DD8 की पूरी कंप्लीट बस थी, यहाँ से गए थे, हमें भी रास्ते में रोका गया। हमने अब सोचा, वो पूछने लगे तुम कहाँ जा रहे हो, तो हमने सबको यही मुंह कर दिया कि हम दिल्ली मतलब आंदोलनकारी उसमें नहीं जा रहे करिए। हम गाड़ी से उतरे, दोबारा बैठ के गए, तब दिल्ली पहुंचे, नहीं तो हमें भी वहीं राम तिवाड़ी के आसपास ही रोक रहे थे। उसमें हमने दिल्ली रैली 94 में की, जिसमें वहाँ बड़ी संख्या हुई। उसमें लोग जो वहाँ 94 की रैली में जो लोग अरेस्ट हुए, वो समय मेरे साथ का एक धर्म शब्द था, वो लोग एडमिट भी हुए वहाँ। आगजनी होगी थी, लाल क्या ना था, लाल किला हुआ, लाल किले में। तो उस समय लोग जो हुए थे उनको 50,000 राय की धनराशि भी दी गई, जो उस दिन वो जेल में गए थे उस टाइम। तो हम लोग तो वहां से बच निकले। ये भूमिका नहीं भी थी। हाँ, एक खास वक्तव्य डीडीहाट जिले का आपने निकाला, और जैसा कि बहुत से लोगों ने देखा कि डीडीहाट जिला एक बहुत बड़े स्तर की मांग है। 2011 में घोषित करने के बावजूद डीडीहाट जिला नहीं बना ले, और एक बार फिर से वही जिले की मांग है। हालांकि आंदोलन चला जरूर था, लेकिन अब इस विषय पर आंदोलन तो छोड़िए, बात भी नहीं होती। तो आपका क्या कहना है डीडीहाट जिले की इस मांग को लेकर? डीडीहाट जिले की मांग के लिए सबसे बड़ी बात है, एक बार डिक्लेयर हो गया 15 अगस्त के दिन। अब वो ये डेट तो मालूम नहीं है, गढ़वाल के क्या तो कौन थे मुख्यमंत्री, उन्होंने डिक्लेयर किया है डीडीहाट और कोटद्वार 2 जिले। उसके बाद भी 15 अगस्त के दिन जिला डिक्लेयर होने के बाद भी नहीं हुआ है। इसके लिए मैंने एक बार एडीजी को भी कहा था कि इसके लिए हमने सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, क्योंकि ये इंडिपेंडेंस डे के दिन कोई भी डिक्लेयर होता है मुख्यमंत्री के द्वारा, तो वो जिला किसी हालत में बनना चाहिए था। ये भी बड़ी अफसोस की बात है, ये तब भी नहीं हो पाया। तो गढ़वाल के थे वो उस समय, निशंक जी।
निशंक निशंक। पोखरियाल निशंक। हाँ रमेश पोखरियाल निशंक। अब चूंकि वाकई बहुत जोशीला भरा आपका ये वक्तव्य रहा और बहुत जोश आप में उत्तराखंड को लेकर है, बहुत जोश आप में डीडी हाट को लेकर है, तो आखिरी बात जो आप आज के युवाओं से कहना चाहेंगे यूकेडी की ओर से और अपनी ओर से? मैं तो ये कहता हूँ कि सबसे बड़ी किसी चीज को जब तक आदमी अपने आत्मबल पे मैं क्या हूँ, मैंने क्या करना चाहिए, यंग लड़कों को मैं ये चाहता हूँ कि आत्मसम्मान आत्मबल होना चाहिए, वो ये आदमी तरक्की करेंगे। इस वजह से यदि यंग लड़के यंग बच्चे जो हैं आत्मबल से आत्मविश्वास से यूकेटी ज्वाइन करेंगे तो एक दिन यूकेटी का राज्य आ सकता है।